गुड मॉर्निंग बच्चों। संसाधन और विकास के अंतर्गत आज हम लोग संसाधन नियोजन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। संसाधनों के विकास के उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब हम जब तक संसाधनों का पूर्ण नियोजित ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे वो हमारे लिए पूर्णतः उपयोगी नहीं होंगे और वो नष्ट भी होते हैं। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। ऐसे कुछ प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे प्रांत में जहाँ खनिजों के और कोयले की प्रचुरता पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल रूप से विकास की कमी है। इसी प्रकार राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की बहुत अधिक कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की भी कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं भारत में संसाधनों का नियोजन विभिन्न प्रकार से हुआ है। जैसे देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके सभी प्रदेशों में जितने भी प्रकार के संसाधन हैं उनकी तालिका बनाना और उसके कार्य क्षेत्र का सर्वेक्षण कर मानचित्र और संसाधनों की गुणवत्ता को पहचानना, उसका अनुमान और मापन करना। इसके अतिरिक्त संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधन विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रयास किया गया था। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में परिवर्तनों के अभाव में मात्रा संसाधनों की उपलब्धता से विकास की संभावना नहीं है। देश में बहुत सारे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेशन का इतिहास में हमें बताता है कि उपनिवेशों में संभावनाओं बच्चों उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं। अर्थात जो भी विदेशी आक्रमणकारी किसी भी प्रदेश की तरफ आक्रमण जब भी करता है तो वह देखता है कि वहाँ पर उसको किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है जिसके लिए वो वहाँ पर आक्रमण करे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन
किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया, अतः भारत में विकास सामान्यतया तथा संसाधन विकास लोगों के प्रमुखता संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन के गुण और ऐतिहासिक अनुभव का योगदान भी रहा है। बच्चों, संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं? संसाधन किसी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोगिता के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। भूतकाल मतलब बीते हुए समय से हम देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बना रहा है। उदाहरण के स्वरूप गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता को इन शब्दों में व्यक्त किया: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब जब किसी व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, पेट भरने के लिए, वो हमारे लिए आवश्यक है, हमें उतना ही लेना चाहिए, ना कि हमें अपना भंडार भरने के लिए। इसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके साथ ही वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर भी थे। इस प्रकार बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि संसाधनों का हम किस प्रकार अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं।